हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका केके सर स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल केकेज मैथमेटिक्स में। आज मैं आपके सामने हाजिर हूं एक नए टॉपिक लेकर के। उस टॉपिक का नाम मैंने लिख रखा हूं लीनियर इक्वेशन। अब मैं बात कर रहा हूं लीनियर इक्वेशन का। तो लीनियर इक्वेशन आपने 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल देख चुके हो टिल 10 तक, ठीक है। तो भी मैं एक बात करूंगा, इसमें 1 वेरिएबल नहीं बता रहा हूं, बस 2 और 3 को मैं लेके चल रहा हूं। 2 वेरिएबल रहेगा तब क्या करेंगे और 3 वेरिएबल रहेगा तब क्या करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखना 2 वेरिएबल वाले में, तो 2 वेरिएबल को सोल्व करने का मेथड आपको पता है। जैसे आपने एलिमिनेशन मेथड की बात करेंगे, या तो आप सब्स्टिट्यूशन की मेथड की बात करेंगे, या आप 10th में ऑलरेडी सीख चुके हैं 2 वेरिएबल में। अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं, जो मैं लिख रहा हूं यहां पे, अब मैं बात कर रहा हूं इस मेथड का जिसको क्रैमर्स रूल बोलते हैं। क्रैमर्स रूल से अपन कैसे निकालते हैं या डिटरमिनेंट मेथड से इसको कैसे सोल्व करते हैं, ये अपन जान लेते हैं। सबसे पहले 2 वेरिएबल के लिए सिमिलर तरीके से हमें काम करना होगा। किसके लिए? थर्ड वेरिएबल के लिए भी काम करना होगा। तो मैं नंबर दे रहा हूं, नंबर 1 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल को अपन यूज कर रहे हैं बाय क्रैमर्स रूल या डिटरमिनेंट रूल, जो भी होगा। तो सबसे पहले मैं इसका पूरा फॉर्मेट लिख देता हूं। लेट अस एज्यूम कि 2 इक्वेशन मैंने एज्यूम कर रखा हूं। मैंने मान लिया कि a1x प्लस b1y प्लस c1 that equals to 0, a2x plus b2y plus c2 that equals to 0। इस तरह से मैंने लिख दिया। या तो तुम चाहो तो इसको इस तरह से नहीं, इक्वल टू c1 c2 भी लिख सकते हो, अपनी मर्जी। इक्वल टू c1 और इक्वल टू c2 मैंने दे दिया। अब इस तरह के फॉर्मेट पे लिख रहे हो तो भी चलेगा, पहले वाले फॉर्मेट पे भी चलेगा। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को नंबर 1 और 2 को इस तरह के फॉर्मेट पे होगा और आपको x और y निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको डिटरमिनेंट मेथड में या मैट्रिक्स मेथड से किस तरह से सोल्व करते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो इन मैट्रिक्स फॉर्म यदि मैं इस इक्वेशन को लिखूं इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स का मतलब थोड़ा सा एक बेसिक मैं आपको बता रहा हूं कि क्या होता है मैट्रिक्स। अब एक बात समझिए, कोई भी एलिमेंट को रेक्टेंगुलर बॉक्स में अरेंज करते हैं, यानी कोई एलिमेंट सपोज मैंने लिख दिया 1 3 5 7, तो दिस आर द मैट्रिक्स। इसको अपन 2x2 के मैट्रिक्स बोलेंगे। एक बात, अब यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में जब इसको लिख रहा हूं तो सारे वेरिएबल जितने सारे कांस्टेंट हैं a1 b1 a2 b2 मैंने लिख दिया। और यहां से आपका बन गया दोनों वेरिएबल x और y दैट इक्वल्स टू इधर c1 और c2, इसको भी मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। यानी कहने का मतलब कि 2 वेरिएबल को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का टेक्निक मैंने इधर से लिख दिया। यदि आपको मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस का मालूम होता, नो डाउट कि अपन सीखेंगे आगे, नो डाउट, लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर के ही दोनों इक्वेशन यहां से निकल जाएंगे। अब मैं यहां से बात कर रहा हूं, ये जो फॉर्मेट आया है आपका, ये फॉर्म है बेटा आपका इस तरह से, डेल्टा कैपिटल X दैट इक्वल्स टू कैपिटल Y, इस तरह के फॉर्म पे आया है। अब आपको इसमें से एक बात समझना है कि डेल्टा के जगह पे कितना मैं यहां पे लिख रहा हूं, हियर डेल्टा इज इक्वल्स टू, यदि मैं एज्यूम करूं डेल्टा, तो इसके लिए आपके सामने है कितना a1 b1 a2 b2, इस तरह से है डेल्टा, बराबर है। अब यदि मैंने डेल्टा यहां पे लिख दिया तो इसको यदि मुझे डिटरमिनेंट ऑफ डेल्टा लिखना होगा, हेंस लिख सकता हूं डिटरमिनेंट a1 b1 a2 b2। अब मैं एक बात करना चाहता हूं कि 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे सोल्व करते हैं। सो सिंपल, बहुत ही सिंपल है। देखिए ना, पहला और आखिरी एलिमेंट के मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, उसमें से माइनस कर लेंगे इन दोनों पेयर को। यानी कहने का मतलब इसका डिटरमिनेंट जो आने वाला है a1 b2 माइनस कितना a2 b1, ए इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा। और जब इसके डिटरमिनेंट निकल गए यानी डेल्टा निकल गया, तो आप एक काम करेंगे, यहां से डेल्टा x निकाल सकते हैं। डेल्टा x का मतलब क्या होगा, पहले आप ये बात को आपको समझना होगा। डेल्टा x मींस व्हाट, यानी कहने का मतलब कि पहला इसमें मैट्रिसेस में ए वाले पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं, कॉलम बोल लेते हैं, और जो इधर के पोर्शन उसको अपन रो बोल लेते हैं। तो डेल्टा x जब मुझे निकालना होगा तो एलिमेंट यानी कहने का मतलब कॉलम 1 को रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट के साथ में। कॉलम 1 को किससे रिप्लेस करेंगे, कांस्टेंट के साथ में। तो क्या बनेगा बेटा, बोलिए आप। कांस्टेंट कितना है c1 c2, और नेक्स्ट कितना है b1 b2, दे दिया मैंने। अब इसका भी डेल्टा x का मैं निकाल रहा हूं डिटरमिनेंट, तो अभी आप मुझे बताइए कितना c1 b1 c2 और ये हो गया b2, ऐसा हो जाएगा।
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो डेल्टा एक्स यदि मैंने लिखा है ऐसा तो कितना बनेगा बोलिए ना, C1B2 माइनस कितना C2B1, ऐसा बन जाएगा। सिमिलर तरीके से आपको डेल्टा वाई यदि मैं लिखूं यहां पे, तो अभी आप मुझे बताइएगा सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे ए कांस्टेंट के साथ में। कॉलम इज व्हाट, सेकेंड कॉलम इज व्हाट, दिस वन। तो आप मुझे बताइए क्या बनने वाला है, A1 A2 और एक आ जाएगा C1 C2, ऐसा। अब इसका डेल्टा वाई का मैं डिटर्मिनेंट ले लूं तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं A1 C2 माइनस कितना A2 C1, इस तरह से बन जाएगा। अब आपको इतना ही नहीं, जब आपको डेल्टा निकल गया, कौन कौन से टर्म यहां से हमने फाइंड किया, थोड़ा सा लुक ओवर कर लेते हैं। डेल्टा मैंने फाइंड कर लिया, उसके बाद हमने यहां से डेल्टा एक्स भी हमने फाइंड कर लिया, अब यहां से मैंने डेल्टा वाई भी फाइंड कर लिया। तो सो सिंपल, एक्स और वाई हमें निकालना है, तो मैं इधर आ रहा हूं, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं x इज इक्वल टू, यानी कहने का मतलब जब आपको यहां से x निकालना होगा तो मैं यहां से लिख रहा हूं we get x इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ डेल्टा x अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ डेल्टा। लेकिन एक बात आपको जरूर से जरूर ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ डेल्टा शुड नॉट बी जीरो। यदि ये जीरो हो जाएगा तो बहुत सारे सॉल्यूशन बन जाएंगे सिस्टम का। तो मैं यहां से बात करूंगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, जो भी आएगा यहां से x निकल जाएगा। वैसा ही y यदि मुझे निकालना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ डेल्टा y अपॉन कितना डेल्टा, ये आपका आ गया y, यानी x और y निकालने का जो टेक्निक है आपका, इस टेक्निक से आप निकाल सकते हैं आसानी से। इस मेथड को बोल लेते हैं अपन डिटर्मिनेंट मेथड बोल लेते हैं, जो कि 2/2 के लिए हमें यूजफुल होता है। मैट्रिक्स मेथड भी कहीं कहीं इसको बोला जाता है, डिटर्मिनेंट मेथड भी इसको बोला जाता है। इसका यूज नो डाउट कि जब अपन 3/3 के लिए, यानी कहने का मतलब कि जब 3 वेरिएबल पे अपन बात करेंगे, आपको पता है कि हमने 2 वेरिएबल अभी टिल नाउ सीखा है, आपको 10th तक 2 वेरिएबल था, लेकिन इसके आगे आपको 3 वेरिएबल यानी डिटर्मिनेंट के भरपूर यूज करके आपको सोल्व करना होगा। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जब इस तरह से सोल्व करके इसका आंसर जैसा मैंने निकाला 2 वेरिएबल का, सिमिलर तरीके से भी 3rd वेरिएबल का भी अपन निकाल सकते हैं। तो पहले अपन एक काम करेंगे, इसमें कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूं इस मेथड पे, उसके बाद अपन नेक्स्ट करेंगे। अब एक तो मैंने 2 वेरिएबल को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड मेथड एक और भी आपको बताने जा रहा हूं, जो क्रैमर्स रूल से, आखिर क्रैमर्स रूल से कैसे निकालते हैं, यही प्रोसेस होगा, लेकिन और भी थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में इसका प्रोसेस होगा। कैसे वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, तो लगे तो आप लिख लीजिए मेथड सेकेंड, ये हो गया आपका मैट्रिसेस मेथड या डिटर्मिनेंट मेथड, इसको बोल लीजिए आप। सेकंड नंबर मेथड को लिखिए आप 2 वेरिएबल के लिए ही, 2 वेरिएबल के लिए ही सेकंड मेथड लिखिए बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, सिंपली बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। अब यहां पे इक्वेशन कैसा है उसको आपको लिखना है। इक्वेशन है आपका दिया हुआ a1x plus b1y that equals to c1 and a2x plus b2y that equals to c2। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि क्रैमर्स रूल में एक कांस्टेंट टर्म को एक तरफ आपको करना होगा, तो मैंने माइनस साइन करके इक्वल टू 0 कर लिया और इसको इक्वल टू मैंने 0 कर लिया। जैसा सवाल था मैंने कांस्टेंट को एक तरफ ला लिया। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि यदि क्रैमर्स रूल यूज करूं, यानी क्या होता है क्रैमर्स रूल, मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बाय क्रैमर्स रूल, मेथड नंबर सेकेंड, बाय क्रैमर्स रूल। अब मैं दे रहा हूं यहां से, सुन लीजिए, मुझे यदि x लेना होगा, यदि मैंने x ले लिया तो पहले यानी x के कोएफिशिएंट को छोड़ करके बाकी सारे कोएफिशिएंट को एक डब्बे में आपको लिख लेने हैं। तो अभी आप मुझे बताइए कितना बन जाएगा, b1 b2 माइनस c1 माइनस c2 बन जाएगा ऐसा। अब इसमें एक बात और भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत सिंपल सी बात है, अल्टरनेट प्लस माइनस के साइन आप इनबिल्ट होता है इसमें। आप कभी भी टर्म को कंसीडर करेंगे तो अल्टरनेट प्लस माइनस के साइन के साथ में कंसीडर करना होगा। जैसा कि मैंने x को पहले कंसीडर किया, यहां से x लिया तो पॉजिटिव लिया, तो अगला जब y लेंगे तो हमें क्या लेना होगा, नेगेटिव लेना होगा। यदि सपोज इसमें z होता तो फिर से हमें पॉजिटिव पे आना होता, फिर अगला यदि कुछ वेरिएबल होता तो नेगेटिव पे आना होता। इस तरह से प्रोसेस फॉलो करना होता है हमें क्रैमर्स रूल में। अब मैं आपको यहां से बोल रहा हूं, यदि मैंने माइनस y लिया तो आप मुझे बताइए क्या बनने वाला है,
यानी जो एलिमेंट लिया उसके कोएफिशिएंट को छोड़ करके बाकी सारे कोएफिशिएंट आपको एक डब्बे में यहां पे लिख देना है, डिटरमिनेंट में लिख देना है। मैं लिख रहा हूं, मदद करिए, a1 a2 माइनस c1 एंड माइनस c2, ये बन गया आपका -1। और ऐसा ही सिमिलर तरीके से कांस्टेंट को भी जब लिखना है तो कांस्टेंट में जनरली अपन 1 लेते हैं ऊपर में, यानी कांस्टेंट वाले को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट आप लिखिए, क्या बनेगा, a1 a2 b1 b2, ऐसा लिख दिया मैंने। अब एक डिटरमिनेंट सोल्व करने का सिंपल तरीका आपको पता है अच्छे तरीके से। जब x, यदि मुझे x निकालना है तो x अपॉन कितना बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने तो b1 c2 माइनस में और प्लस कितना हो जाएगा b2 c1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया। वैसा ही माइनस y अपॉन कितना बन जाएगा, माइनस a1 c2 और प्लस a2 c1, ऐसा हो जाएगा। दैट इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ऐसा लिख दिया। अब सिंपली दिस इज इक्वल्स टू दिस करके आप x निकाल सकते हो, यानी x का वैल्यू आपके सामने निकलेगा। क्या होगा बोलिए, पहले मैं प्लस वाले को लिख रहा हूं तो b2 c1 माइनस b1 c2 अपॉन कितना बताइए मुझे, a1 b2 माइनस कितना a2 b1, दिस इज x बन गया। और सिंपली यदि आपको y भी निकालना है तो सेम प्रोसेस में दिस इज इक्वल टू दिस आपको करना होगा y के लिए। तो पहले तो मैं माइनस अंदर सेट कर लेता हूं, तो क्या बन जाएगा बोलिए ना, माइनस यदि सेट कर लिया तो a1 c2 माइनस a2 c1 बन जाएगा यहीं पे, अपॉन नीचे कितना a1 b2 माइनस a2 b1, जो कि मैंने आपको यहां पे लिख के दे दिया है यहां से। यानी कहने का मतलब ये मेथड उससे कहीं भी टाइम कंजप्शन जो भी था उस मेथड में, पहले वाले मेथड से उसमें थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। उसमें आपको सीखने के लिए एक मिलेगा, मैट्रिसेस के मेथड सीखने के लिए मिलेगा, जो मैंने पहले मेथड बताया। आपको बहुत जगह पे पूछा जाएगा ऐसा कि सिस्टम कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, ये सारी चीजें आपसे पूछा जाएगा, लेकिन उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैट्रिसेस का भी नॉलेज चाहिए। नो डाउट मैं आने वाले टाइम पे आपको मैट्रिसेस का भी कुछ डिस्कशन करूंगा उस पर। अभी फिलहाल मैं इतना ही पे ब्रेक कर रहा हूं बेसिक के लिए। अब ये दोनों मेथड को डिसॉल्व करने के लिए मैंने एक सिंपल सा एक एग्जांपल में उदाहरण लूंगा मैं यहां से, और दोनों मेथड से मैं करके देखूंगा कि कहां तक सटीक है अपना। तो आपको भी दे रहा हूं, आप इसको सोल्व करके देखिए। एग्जांपल लेट अस कंसीडर, कौन सा भी एग्जांपल, x प्लस वाई दैट इक्वल्स टू 3 और 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। कर लिया मैंने ऐसा, बहुत सिंपल है, x और y निकालना। अब आपको जब ऐसा दिया रहा इक्वेशन और x और y निकालना होगा तो आपके दिमाग में बात क्लिक कर गया होगा कि या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो या तो एलिमिनेशन लगा दो। लेकिन इसको ब्रेक करके, इसको वहीं पे रोक करके जो नए मेथड आपने जो सीखा उस मेथड को यूज करना है। नो डाउट 10th की में है सारी बातें, लेकिन आपको जो अपने नए सीखा आज हमारे क्लास में, ये आपको उसमें यूज करके आंसर लाना है। तो चलिए मैं लाता हूं यहां पे। तो सबसे पहले इसको मैट्रिसेस फॉर्म में नंबर 1 मेथड से कर रहा हूं, मेथड 1 से कर रहा हूं, जो डिटरमिनेंट मेथड जिसको आप बोल रहे हैं। तो पहले मैं इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिख रहा हूं। इन मैट्रिक्स फॉर्म क्या बन जाएगा बोलिए, मैट्रिक्स फॉर्म में क्या बनेगा, पहले सारे कांस्टेंट को लिखते हैं अपन, कितना है 1 1 2 3, ये हो गया आपका कांस्टेंट। उसके बाद क्या होगा, वेरिएबल होगा, क्या है वेरिएबल, x और y। उसके बाद इधर के कांस्टेंट जो भी होगा वो मैंने लिख दिया है। अब एक बात आपको समझना है, सिंपली बात समझना है कि ये हो गया आपका डेल्टा। तो डेल्टा कितना आ जाएगा बोलिए ना, 1 1 2 3, डिटरमिनेंट ऐसा है डेल्टा का। अब यदि इसका डिटरमिनेंट सपोज मैंने ले लेता हूं, डायरेक्टली डिटरमिनेंट ले लेता हूं मैट्रिसेस को ना लिखते हुए, सिंपली मैं एग्जांपल में इतने सारे स्टेप पे नहीं आऊंगा, सिंपली एक एक स्टेप जहां तक पॉसिबल रिड्यूस होना वहां तक अपन कर लेंगे। अब आप मुझे बताइए कि डेल्टा का वैल्यू कितना आया, कोई जल्दी से मुझे बता दीजिए डेल्टा का वैल्यू कितना आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, 3 माइनस कितना 2, यानी कितना होगा 1 होगा। तो नो डाउट कि यहां से अपन वैल्यू निकाल सकते हैं, जीरो नहीं आनी चाहिए। तो मैंने यहां पे 3 माइनस 2, यानी कहने का मतलब 3 इंटू 1, दिस इंटू दिस होता है रूल में, मैंने अभी आपको बताया, और 2 इंटू 1, तो 3 माइनस 2 यानी 1 बन गया, डिटरमिनेंट ऑफ डेल्टा बन गया। वैसा ही मैं डिटरमिनेंट ऑफ x लिखना चाह रहा हूं, यानी कांस्टेंट टर्म, ओनली कांस्टेंट विल बी रिप्लेस्ड बाय, यानी ओनली
फर्स्ट कॉलम विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस कांस्टेंट। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है 3, 7, 1 और 3 मैंने रख दिया है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 7 यानी कितना जाएगा 9 माइनस 7 2 बन जाएगा। क्या आ गया आपका डेल्टा एक्स। सिंपल तरीके से यदि मैंने डेल्टा वाई डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, इतना प्रोसेस ना लिखते हुए डेल्टा वाई लिखा, यानी सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करना है बीच कांस्टेंट से। तो अभी आप मुझे बताइए कितना होगा 1, 2, 3 और 7 ऐसा बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 7 माइनस 6 कितना बन जाएगा बोलिए जी -6, यानी कहने का मतलब 1 बन गया। तो अभी आप एक बात समझिए, यदि मुझे यहां से x निकालना होगा तो डेल्टा x अपॉन कितना हो जाएगा डेल्टा हो जाएगा। सिंपल ना। अब आप मुझे बताइए डेल्टा x का वैल्यू कितना है 2 है और डेल्टा का वैल्यू कितना है 1 है, तो x का वैल्यू कितना आया 2 आ गया सिंपली आपके सामने। तो x बिकम्स कितना 2। वैसा ही y यदि मुझे चाहिए तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा कर रहा हूं तो 1 अपॉन कितना डेल्टा का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 1, यानी x और y दोनों का वैल्यू हमने निकाल दिया इस मेथड से। कितना एक 2 आया और एक 1 आया। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको एक एक पॉइंट को बस सही तरीके से मैनिपुलेट करना है, आंसर तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। अब मैं मेथड कर रहा हूं क्रैमर्स रूल को यूज करते जा रहा हूं। थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्रैमर्स रूल के लिए मेथड सेकंड, मेथड 2, वही इक्वेशन को मैं ले रहा हूं x प्लस वाई माइनस 3 कर रहा हूं। बस मैंने ये 3 को एक साइड मैंने कर लिया, यहां पे -3 कर लिया और 2x प्लस 3y माइनस 7 कर लिया, डेट इक्वल्स टू 0 किया मैंने। सिंपल, बहुत सिंपल। यदि आप x लोगे, जो मैंने आपको कंसेप्ट अभी जो मैंने बताया कुछ पल पहले बताया आपको, वही कंसेप्ट आपको यहां पे उसको यूज में लाना है, अप्लाई कर रहा हूं मैं। यदि मैंने बेटा x लिया हूं तो आप मुझे बताइए कि x को छोड़ करके बाकी कोएफिशिएंट क्या क्या होंगे, उसको मुझे एक डब्बे में यहां पे लिखना है। तो बोलिए ना, पहले तो 1 है, देन 3 है, देन -3, देन -7, इतने सारे एलिमेंट बन गए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि अल्टरनेट प्लस माइनस के साइन इनबिल्ट होते हैं इसके लिए। तो पहले मुझे साइन देना होगा वंस अगेन -y का साइन देना होगा। तो y वाले कोएफिशिएंट छोड़ करके 1, 2, -3 और -7 बन जाएगा। ऐसा बन गया 1, 2, -3 और -7 बन गया। अब कांस्टेंट के लिए मुझे 1 लेना होगा, कांस्टेंट के एलिमेंट छोड़ करके क्या बन जाएगा 1, 2, 1, 3 ऐसा बन जाएगा। अब एक बात समझिए, इससे जो मैट्रिसेस को सोल्व करने का जो टेक्निक यानी डिटरमिनेंट जो अपन यूज करते हैं, इस डिटरमिनेंट से क्या बन जाएगा x अपॉन, बताइए मुझे क्या बनेगा -7, बोलिए ना क्या होगा -7 और ये कितना हो जाएगा -7। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, इसको डिटरमिनेंट की तरह से यूज करेंगे अपन आगे, क्योंकि हमें निकालना है x और y के वैल्यू। यानी कहने का मतलब कि मैट्रिसेस की वैल्यू निकालना यानी सोल्व बाय यूजिंग डिटरमिनेंट से ही वैल्यू निकलता है। और मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट के बीच में एक ही सिंपल सा डिफरेंस होता है, ध्यान रखिए। पहले डिफरेंस तो आप ये ध्यान रखिए कि पहला ब्रैकेट ए हो गया मैट्रिसेस का, ए हो गया मैट्रिसेस का हो गया, मैट्रिक्स बोलते हैं, और ये ब्रैकेट जो भी हो गया ये हो गया डिटरमिनेंट का हो गया। सेकेंड थिंग, मैट्रिसेस कभी भी कौन सा भी ऑर्डर में हो सकता है, कितने भी नंबर ऑफ रो और कितने भी नंबर ऑफ कॉलम हो सकता है, ध्यान रखिए। यानी आप यदि आप चाहें 3 नंबर ऑफ रो रखना और 2 नंबर ऑफ कॉलम रखना तो आप मैट्रिसेस में रख सकते हैं, बट डिटरमिनेंट में ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है। डिटरमिनेंट का ऑर्डर बिल्कुल भी स्क्वायर फॉर्मेट पे होगा, या तो 2/2 होगा, 3/3 होगा, 4/4 होगा। ये आप ये दोनों के बीच का सिंपली डिफरेंस जानिए आप। नो डाउट कि मैट्रिसेस को सोल्व करने का जो टेक्निक होता है, अपन उसको डिटरमिनेंट से ही उसके परफेक्ट वैल्यू निकालते हैं, उसके वैल्यू जो भी आते हैं डिटरमिनेंट से ही सोल्व करना होता है। तो मैं अभी इसके वैल्यू निकाल रहा हूं, तो -7 और माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा तो +9 बन जाएगा। मैंने लिखा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, दैट इक्वल्स टू -y एज इट इज, फिर दिस इनटू दिस कितना -7 और माइनस ऑफ कितना आ जाएगा -6 यानी +6 हो जाएगा। लिख दिया मैंने। नेक्स्ट वन दे रहा हूं 1 अपॉन, बोलिए ना, मैं सिंपल कर क्या रहा हूं, बस सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किसका किसके साथ, ये ध्यान रखिए आप। तो 3 इंटू 1 कितना 3 माइनस 2 कितना आएगा, बोलिए ना 1 आएगा, तो 3 माइनस कितना 2 1 बन जाएगा। तो यदि मैंने इसको लिखा
तो x अपॉन 2 बन जाएगा, दैट इक्वल्स टू माइनस y अपॉन माइनस 1 होने वाला है, दैट इक्वल्स टू 1 अपॉन कितना 1 होने वाला है। कितना सिंपल है। यदि आप a माइनस को इसके साथ में कैंसिल करना चाहें कर लीजिए। आपको x निकालना है तो दिस इज इक्वल टू दिस कांस्टेंट, यानी कहने का मतलब x अपॉन 2 दैट इक्वल्स टू 1, x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। सिंपली दिस इज इक्वल टू दिस कर रहा हूं तो y का वैल्यू कितना निकल गया 1 निकल गया। यानी आपका a आंसर यहां भी आया था और इसमें भी चेक कर लीजिए कितना आया था x का वैल्यू 2 एंड 1। यानी कहने का मतलब कि मेथड कितने भी आप बदल लीजिए, आपको सोल्व करने का टेक्निक जब पता है आंसर सेम आने वाला है दोनों। तो आपको ये दोनों मेथड पे ज्यादा फोकस रहना है, ध्यान रखिए। बाकी और भी मेथड है, जैसा सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद और भी हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड होगा, एलिमिनेशन मेथड होगा, ग्राफिकल मेथड होगा। ये आप ऑलरेडी 10th लेवल तक आप डिस्कस कर चुके हो, पढ़ चुके हैं, आप अच्छे तरीके से आपको पता है सारे मेथड, तो हम उस पे नहीं आ रहे हैं। जो आपको नहीं पता उस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हमें आगे को यूज में आएगा उसके लिए अपन डिस्कस कर रहे हैं। नाउ वी मूव टू थर्ड वेरिएबल। तो गिव द हेडिंग लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। अब जैसे कि ये 3 वेरिएबल के लिए हमें सीखना है इसमें लीनियर इक्वेशन। यदि आपके पास x y z यानी 3 टर्म में आपको दिए हुए रहेंगे तो किस तरह से निकालेंगे। मैंने ऑलरेडी फॉर्म ए लिख रखा हूं। फॉर्म में क्या है a1x b1y plus c1z दैट इक्वल्स टू d1, यानी 3 वेरिएबल है आपके सामने x y z। तो सबसे पहले आपको श्योर करना होगा, ऐसा इंश्योर कर लीजिए आप इसमें कि जब 3 वेरिएबल है तो नो डाउट कि 3 इक्वेशन होनी ही चाहिए। यदि 3 वेरिएबल होगा और इक्वेशन यदि 2 ही होंगे तो x y z के वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं। पहले आपको ये बातें क्लियर होनी चाहिए। तो मैं यहां पे चेक कर लिया कि इक्वेशन आपके सामने 3 है क्या, बिल्कुल भी है, नंबर 1 2 और 3 है x y z के फॉर्मेट पे। तो यहां से सोल्व करने के जो तरीके हैं, अपने तरीके में मेथड 1 की जब बात कर रहा हूं जिसको अपन बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा, जनरली मैं आपको एक ओरली में आपको बता देता हूं, फिर मैं एक एग्जांपल लेके इसको यूज कर लेंगे अपन। सपोज दैट कि कोई भी एक एग्जांपल यदि आपको इस तरह से दिया हुआ है तो जिस तरह से अपन करते थे 2 वेरिएबल में जो काम करते थे, किसी एक के कोएफिशिएंट को हमें इक्वल करना होता है, किसी से मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करके जब इक्वल करते हैं फिर उसको सोल्व करने के बाद उसको 2 वेरिएबल के फॉर्म में हम इक्वेशन बदल देंगे पहले, उसके बाद निकाल करके जो भी वेरिएबल का वैल्यू आएगा किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, अदर वेरिएबल निकल जाएगा। तो चलिए अपन एक कांसेप्ट को एनालाइज करने के लिए अपन आएंगे इस पे एग्जांपल पे, नो डाउट। बट जो मैट्रिक्स मेथड जो है अभी जो आपने देखा 2/2 के लिए, वो 3/3 के लिए भी सेम एज इट इज यूज होगा। बट यहां पे डिटरमिनेंट थोड़ा सा 3/3 लेवल पे हमें काम करना होगा डिटरमिनेंट में, वो भी बातें मैं इसमें 1/1 दोनों मेथड पे मैं आ रहा हूं। तो आप एक एग्जांपल लिख लीजिए, राइट डाउन, मैं आपको लिख के दे रहा हूं एग्जांपल, नोट कर लीजिएगा, एलिमिनेशन मेथड से करना है। अभी नोट डाउन कर लीजिए एग्जांपल नंबर 1 लिखा हुआ इसमें, एग्जांपल 1 सोल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी कहने का मतलब ये जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशन इसको अपन रेड करते हैं, क्योंकि इसका यूज हमें मैट्रिसेस का पड़ता है, जिसके वजह से सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। सोल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग एलिमिनेशन, यानी एलिमिनेशन मेथड से आपको सोल्व करना है। तो 3 इक्वेशन आपके सामने गिवन है, नंबर 1 2 और 3। नंबर 1 इक्वेशन है 4x - 2y + 3z = 1। सेकेंड नंबर x + 3y - 4z = -7, and third one 3x + y + 2z = 5। ये आपके पास गिवन है, यहां से आपको x y z तीनों के वैल्यू निकालने हैं। तो एलिमिनेशन मेथड जैसा कि आप 10th में आपने सीखा होगा, किसी एक कोएफिशिएंट को हमें इक्वल करना होता है। तो मैं पहला और दूसरा से ही बात कर रहा हूं, मैं फर्स्ट एंड सेकंड से आ रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। आप देखिए किसका कोएफिशिएंट अपन इक्वल कर सकते हैं आसानी से, उसको कर लेंगे अपन, जो भी इच्छा होगा। 4x - 2y + 3z = 1 हो जाएगा, इधर है पहला नंबर, और सेकेंड नंबर है आपके पास कितना, x - 3y - 4z = -7। एनी वन वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल करके मैं माइनस कर रहा हूं इसको, क्योंकि 2 वेरिएबल में हमें इक्वेशन को बदलना है। 3 से 2 में कैसे लाएंगे, सिंपली कब होगा, जब एक वेरिएबल आपस में कैंसिल होनी चाहिए।
और कैंसिल कब होगा, जब इसके कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो मैंने नीचे वाले कोएफिशिएंट को सेम करने के लिए मैंने इस इक्वेशन में नंबर 1 है आपका, नंबर 2 है आपका यहाँ पे, तो मैंने इक्वेशन नंबर इसमें करने के लिए 4 से कर लिया ताकि x का कोएफिशिएंट यहाँ पे सेम हो जाए। तो अभी आप मुझे बताइए कि जब मैं 4 से कर रहा हूं मल्टीप्लाई तो क्या बन जाएगा, पहला एज इट इज 4x - 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 1। 4 से करने के बाद आप बोलिए 4x माइनस कितना 12y बन जाएगा, आगे बोलिए कितना आ जाएगा माइनस कितना 16z दैट इक्वल्स टू माइनस कितना 28 बन जाएगा। ये पहला ही है और ये दूसरा ही है मल्टीप्लाई करने के बाद। अब यहां से मुझे लग रहा है कि माइनस कर लूं तो x वाला टर्म कैंसिल होगा, ये सारे साइन बदल जाते हैं जैसा कि आपको पता है, सभी माइनस से प्लस, प्लस से माइनस बदल जाते हैं। अब यहां से कुछ टर्म कैंसिल होने वाला है, जो मैं चाह रहा था कैंसिल करना उसको मैंने यहां पे बेहतरीन तरीके से कैंसिल कर लिया। अब बताइए 12y प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, यानी 10y प्लस बन जाएगा। नेक्स्ट बोलिए प्लस 16 और 3 यानी कितना हो जाएगा, प्लस कितना 19z हो जाएगा दैट इक्वल्स टू, अब बोलिए 28 प्लस है और ये 1 है यानी 29 बन जाएगा। यानी कहने का मतलब ये 3 के बाद इक्वेशन नंबर 4 मैंने इसको कंसीडर कर लिया। अब वैसा ही इक्वेशन में आ रहा हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड नंबर की बात कर रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड की बात कर रहा हूं। क्या लिखा हुआ है 4x - 2y प्लस 3z दैट इक्वल्स टू 1 एंड थर्ड नंबर है आपका 3x प्लस y प्लस 2z दैट इक्वल्स टू 5। अभी इक्वेशन 4 को आप गौर से देखिए, y और z के टर्म में वेरिएबल दिख रहा है आपको, तो नो डाउट कि इसको सोल्व करने के बाद ही मुझे y और z के फॉर्मेट पे ही लाना है, यानी कहने का मतलब कि x के कोएफिशिएंट को सेम करके माइनस करना है यानी कैंसिल करना है। तो अभी आप मुझे बताइए 4 है और एक 3 है, तो नो डाउट यदि इसको कैंसिल करना है, नंबर 1 हो गया नंबर 3 हो गया, तो किससे मल्टीप्लाई करूं, ऑलरेडी आप 10th क्लास में सारे प्रोसेस सीख चुके हैं। तो यदि मैंने इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया और इससे 4 से मल्टीप्लाई किया तो एक से कोएफिशिएंट आपस में सेम हो जाएंगे। तो मैं लिखना चाह रहा हूं यहां पे, बोलिए कितना बन जाएगा, 3 से कर रहा हूं 12x हो जाएगा, माइनस कितना 6y बन जाएगा, प्लस कितना 9z बन जाएगा दैट इक्वल्स टू 3 बन गया। इक्वेशन नंबर 1 ही है ये टिल नाउ। 4 से करने के बाद कितना आएगा 12x एज इट इज, फिर से बोलिए कितना आ जाएगा 12x के बाद प्लस कितना 4y बन जाएगा, प्लस कितना 4 into 2 यानी 8z बन जाएगा दैट इक्वल्स टू 20 हो जाएगा नंबर सेकंड। इसको माइनस करने के बाद सारे साइन बदल गए, अब इसको मुझे सोल्व करके लिखना है। कुछ टर्म कैंसिल होगा, जो अपन चाह रहे थे कैंसिल हो गया। अब क्या बचा है उसको देखिए, -4 और -6 यानी कितना -10y बन गया, यहां से -10y बन गया। अब आगे मैं चेक कर रहा हूं, सुन लीजिए 9z और 8z माइनस होकर के प्लस कितना बचेगा, ओनली z बचेगा दैट इक्वल्स टू, यहां देखिए कितना आ जाएगा, थोड़ा सा चेक करिए -20 प्लस 3 यानी माइनस कितना 17 बन जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक करिएगा, ये नंबर 5 बन गया, इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब मैं यहां से सोल्व कर रहा हूं तो मैं चेक करूंगा यहां से कितना बन जाएगा। सबसे पहले इक्वेशन 4 और 5 को सोल्व कर रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे सोल्व इक्वेशन 4 एंड 5। 4 और 5 को सोल्व कर रहा हूं यानी 10y प्लस 19z दैट इक्वल्स टू 29 और यहां से -10y प्लस z दैट इक्वल्स टू -17 ऐसा बना हुआ है। थोड़ा सा एक बार ओवरलुक कर लेता हूं, 3 से मल्टीप्लाई किया 12 बन जाएगा, 3 into 2 -6 बन गया, 3 into 3 9z, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक आगे के लिए पूरा इरेज करना होगा। 3 हो गया, गुड, सही है पहला इक्वेशन। 4 से किया तो 12 हो जाएगा, सही है, प्लस 4y बन गया, प्लस कितना 8z हो जाएगा और इंटू कितना a भी सही हो जाएगा। अब ये दोनों को माइनस किया तो साइन भी बदल गए, इसके बदल गए, इसके बदल गए, यानी माइनस कितना हो जाएगा 10y, गुड, और ये कितना प्लस z, सही है, और -17 यानी मेरे नजरों से सही है। अब इक्वेशन 4 और 5 को सोल्व कर रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 नंबर और 5 नंबर को सोल्व करने के बाद डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, जोड़ने के बाद ही कैंसिल हो रहा है। यदि मैंने दोनों को जोड़ दिया तो ये डायरेक्टली कैंसिल हो गया। तो 20z दैट इक्वल्स टू, यदि मैंने इसमें से माइनस भी कर रहा हूं तो कितना निकल जाएगा, बोलिए ना, यदि माइनस किया तो कितना आ जाएगा 2
और एक तरफ से बन जाएगा आपका 1 बन जाएगा, यानी कहने का मतलब कि 12 बन गया। तो यहां से हमें z का वैल्यू एक निकल चुका है, z का वैल्यू यहां से जो भी आया आपका कितना आया 12/20, यानी कहने का मतलब 3 कितना हो जाएगा 5, और देखिए 3 4 जा 12 और 5 4 जा 20, यानी 3/5 आपकी z के वैल्यू निकले हैं। अब मैं x का वैल्यू रख करके किसी एक इक्वेशन में रख के x और किसका निकालेंगे, अब z इतना आया तो z रख करके अपने यहां से किसी में रख देंगे तो y निकल जाएगा। तो लेट अस चेक कि y का वैल्यू कितना आता है। अब z का वैल्यू जो भी आया 3/5, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां से आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा लेट अस चेक अपन प्रीवियस को 1 सेकंड चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये मेथड ऐसा है कि एक मिस्टेक यहाँ पे पूरे कैलकुलेशन पे भारी पड़ जाएगा, ध्यान रखिए। तो पहले मैं पूरा ओरली में चेक कर लेता हूं, 1 मिनट का समय दीजिए आप। आप भी चेक कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट आपके सामने 4x - 2y + 3z 1 दिया हुआ है, बराबर है। सेकंड नंबर x + 3y - 4z - 7 लिखा हुआ है, तो x - 3y, अरे यहाँ पे आपको एक साइन मैंने गलत कंसीडर कर लिया, जिसके वजह से इसका आंसर इतना कैलकुलेशन हमें जाना पड़ा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने प्लस दिया था और मैंने कंसीडर करते समय यहाँ पे माइनस ले लिया, यहाँ पे थोड़ा सा राइटिंग एरर हुआ है। तो एक काम करिए, इस एरर को डिसॉल्व करने के लिए, क्योंकि अपन इसके थ्रू यदि अपन जाते हैं तो पूरा मुझे मिटाना होगा, तो नो डाउट कि क्वेश्चन ही हम थोड़ा सा बदल लेते हैं। आप प्लस पे आप सोल्व करके मुझे आंसर बताइएगा, कितना आंसर आता है कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा, बराबर है। और मैं इसको माइनस क्वेश्चन में एक हल्का सा चेंज कर रहा हूं, सेकंड वाले इक्वेशन में मैंने माइनस कर रहा हूं। उसका रीजन है कि मैंने माइनस लेकर के क्वेश्चन को सोल्व कर लिया था, माइनस लेके सोल्व कर लिया था, जिसके वजह से अब ए यहां तक पहुंच सकते हैं। चेक करते हैं, आगे भी एक कैलकुलेशन कर लिया, जो भी आएगा कैंसिल हुआ, देन यहां तक सही है। इसका आगे मैंने चेक कर रखा था, एंड z का वैल्यू आपको निकल गया 3/5, बट एक स्मॉल सा करेक्शन है, माइनस यहां पे आप करिए, बराबर है। z का वैल्यू जब 3/5 आया तो किसी एक में रख करके यहां से y का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो मैं रख रहा हूं z का वैल्यू कितना 3/5, कितना आ जाएगा -10y। अब आप कैलकुलेशन करके मुझे जल्दी बताइए कितना आएगा। मैं इधर लिख रहा हूं तो -10y, मैं सेकेंड वाले में यानी 5 नंबर में रख रहा हूं, प्लस z डेट इक्वल्स टू -17 है, तो मैं एक तरफ कर रहा हूं तो -10y डेट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -17 - z, तो -3/5 बन जाएगा। अब आप मुझे बताइए, माइनस से मल्टीप्लाई यदि कर दूं मैं तो ये प्लस हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, यानी 85 + 3 88 अपॉन कितना 50 हो जाएगा y का वैल्यू पूरा कैलकुलेशन में। यानी कहने का मतलब कि 44 अपॉन कितना 25 बन जाएगा, y = 44 अपॉन कितना 25। अब इस वैल्यू को एक मतलब z वाले वैल्यू को और y वाले वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में आइदर 1 2 3 किसी एक में रख लीजिए, यहां से आपको x का वैल्यू आ जाएगा। यानी यही सिंपल तरीका है आपको पूरा एलिमिनेशन मेथड से निकालने का, सिंपल तरीका बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हमने सीख लिया इसको। लेडीज, तो भी इसके बाद आप मुझे जल्दी बताइए z और y के वैल्यू रख करके x का वैल्यू क्या निकलेगा। मैं लगे तो यहां पे लिख रहा हूं, इधर लिख रहा हूं, लगे तो मैं देख लीजिएगा। उसके बाद फ्रॉम फर्स्ट में रख ले रहा हूं या सेकंड में, किसी में रख लूं, जैसा आपका मर्जी। चलिए नंबर सेकंड में ही रख लेना है तो सेकंड में रखिए आप। कितना आएगा x निकालना होगा तो डेट इक्वल्स टू 3y + 4z, एक तरफ कर लिया मैंने, -7 है, तो x = 3 × एज इट इज y का वैल्यू कितना है 44/25, और उसके बाद 4 एज इट इज z का वैल्यू कितना है आपका 3/5 आया, और उसके बाद कितना -7। जल्दी से मुझे सोल्व करके इसका वैल्यू x का बताइए, मैं वेट कर रहा हूं आपका, जितना जल्दी आप आंसर बताइए। अभी मैंने चेक कर लिया कि x के वैल्यू इसके 17/25 आए होंगे आपके, आप चेक कर लीजिए, इतना आ गया x का वैल्यू। अब जैसा कि हमारे पास उसको सोल्व करने के बाद x का वैल्यू निकल गया, y का भी वैल्यू निकल गए और z के भी वैल्यू निकल गए, यानी पूरा सिस्टम से इक्वेशन से आंसर क्या है आपका। तो मैं लिख रहा हूं आंसर, यहां पे आंसर लिख रहा हूं x = 17/25, y = 44/25 एंड z = 3/5, यानी ये आपका एक क्वेश्चन के आंसर बन गए, ए माइनस साइन के साथ में, ध्यान रखिए इसको आप करेक्शन करना मत भूलिए क्वेश्चन में। और यदि साइन सपोज दैट की साइन यदि प्लस रहा, साइन प्लस रहा, तब उसके क्या आंसर आएंगे मैं आपको बता देता हूं। आंसर उसका साइन प्लस आने के बाद आप लिख लीजिए उसका आंसर,
x का वैल्यू साइन यदि प्लस देता हूं तो ये आपका होमवर्क में दे रहा हूं, आप लिख लीजिए। इसी मेथड से आप करके देखिए। 4x माइनस 2y प्लस 3z डेट इक्वल्स टू 1, x प्लस 3y माइनस 4z डेट इक्वल्स टू -7 और 3x प्लस y प्लस 2z डेट इक्वल्स टू 5। बस से प्लस और माइनस का डिफरेंस आया है, जो मैंने प्लस पहले दिया था माइनस के लिए हमने सोल्व कर लिया। इससे आपका आंसर जो भी आएगा आप लिख लीजिए उसमें आंसर में x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू 3। x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू 3। ये आपका इसका आंसर इस सवाल का। आने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, मुझे रिप्लाई करिए, मैं आपके रिप्लाई का प्रतीक्षा कर रहा हूं। उससे पहले लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि ये सारे वैल्यू जो आए हैं वो सही है? आपने कैसे, हाउ टू चेक? तो बहुत सिंपल तरीका है ना कि आपके सामने x y z का वैल्यू यदि आ गया तो किसी एक इक्वेशन में, एनी वन इक्वेशन में, इधर 1 2 और 3, एनी इक्वेशन में x y z का वैल्यू रख करके चेक कर लीजिए सही है गलत है। यदि सेटिस्फाई हो गया तो सही है। तो एक काम करते हैं, लेट अस चेक सही है गलत है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, किसी एक इक्वेशन में मैं रख के चेक कर लेता हूं। तो आपको सबसे पहले चेक करने का प्रोसेस भी बता देता हूं कि कैसा सही है गलत है। तो देखिए अब अपने पास x y z के वैल्यू आया है तो मैं लिख रहा हूं इधर चेक। चेक कैसे करते हैं देखिए। तो मैं जा रहा हूं फ्रॉम फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 1 से जा रहा हूं। 1 ही नहीं 2 3 कहीं से भी आइए कोई दिक्कत नहीं। तो 4 इंटू x है, x के जगह क्या रखा मैंने, क्या आया था 17 अपॉन 25 दे दिया मैंने। नेक्स्ट कितना है -2 है, तो -2 इंटू y की जगह कितना है 44 अपॉन कितना 25। फिर से कितना है 3z, तो 3 टाइम्स ऑफ z की जगह कितना है अपना 3 अपॉन 5 ऐसा है। और इसका सोल्व करने के बाद आना कितना चाहिए 1 आना चाहिए। तो चेक करते हैं सबसे पहले कैलकुलेशन। अब आपको डिनोमिनेटर में ऐसा दिख रहा होगा कि 25, तो मैंने इसको भी 25 लिखना चाहे, यानी 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूं ताकि डिनोमिनेटर सेम करने से क्या होगा ना, न्यूमरेटर में एडिशन में फायदा मिल जाएगा अपने को। यानी 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 15 बन जाएगा ऊपर में। अब 15 अपॉन 25 हो जाएगा। तो यदि सोल्व कर रहा हूं 4 इंटू 6 17 यानी 68 माइनस कितना हो जाएगा 88 और ये कितना हो जाएगा प्लस कितना 45 हो जाएगा अपॉन कितना 25। कैलकुलेशन करिए थोड़ा सा। -20 इन दोनों को करूं तो -20 और +25 यानी कहने का मतलब -20 + 45 यानी ओनली 25 निकल जाएगा। 25 अपॉन 25 1 यानी इक्वेशन 1 से मैंने चेक किया था जिसका आंसर 1 आनी चाहिए, तो जो कि सेटिस्फाई कर रहा वैल्यू, तो जिसका वजह से आंसर अपना है करेक्ट है। अब जब मुझे ये प्रोसेस पता लग गया, एलिमिनेशन मेथड जब हमें पता लगा, तो हम नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव कर रहे हैं। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट मेथड नंबर 2 बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। अब मैं सेकेंड मेथड के रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक एग्जांपल लिखा हूं यहां पे। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन यानी कहने का मतलब कि 3 लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है 3 वेरिएबल में, उसको सोल्व करना है। क्रैमर्स रूल बोलिए, डिटरमिनेंट रूल बोलिए, मैट्रिसेस रूल बोलिए, इस मेथड से हमें सोल्व करना है। तो मैं इस मेथड को रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस एग्जांपल के थ्रू। आप थोड़ा सा समझिए। तो मैं मैट्रिक्स फॉर्म में पहले इसको लिख रहा हूं, इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो अभी जैसा कि आपने देखा था 2/2 में हमने क्या किया था, पहले सारे कांस्टेंट को मैं लिख रहा हूं मैट्रिसेस के फॉर्म में। 3 2 -1 देन 2 -1 -3 देन 1 3 -2। केयरफुली लिखिएगा x y और z, ये भी मैंने दे दिया जो वेरिएबल है आपके सामने, और जो आपका यहाँ पे RHS में जो भी है, जो भी एलिमेंट कांस्टेंट एलिमेंट है, वो एलिमेंट भी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। तो बताइए कितना है एलिमेंट, कितना है 2 13 और एक 1। निकालना कितना सिंपल है। डेल्टा का वैल्यू आपके सामने डेल्टा है, एक कैपिटल X के फॉर्मेट पे है, कैपिटल Y के फॉर्मेट पे है। कैपिटल X का मतलब K क्या है आपका वेरिएबल जो हमें फाइंड आउट करना है x y z का वैल्यू। अब यदि मुझे यहां से डेल्टा लिखना होगा, यानी कहने का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ डेल्टा जब मुझे लिखना होगा, क्या बनेगा बोलिए ना, 3 2 -1 देन 1 सेकेंड बोलिए 2 -1 -3 देन बोलिए 1 3 -2।
इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है और आप बहुत ही केयरफुली 100% अपना देके आप देखिए कि मेथड आपको सीखना है, क्योंकि इसका यूज आपको आगे हमेशा हर जगह कहीं ना कहीं इसका यूज मिलता है। आप केयरफुली इसको ध्यान रखिए। सबसे पहले एक बात आपको ध्यान रखना है कि इस डिटर्मिनेंट में साइन ऑलवेज प्लस माइनस इनबिल्ट साइन होते हैं। यानी इनबिल्ट साइन कहने का मतलब क्या होगा, जैसा देखिए ना, प्लस ऐसा रहा, अल्टरनेट इनबिल्ट साइन प्लस माइनस होते हैं, प्लस माइनस प्लस, देन वंस अगेन माइनस प्लस माइनस, फिर से प्लस माइनस प्लस। अल्टरनेट साइन प्लस माइनस इनबिल्ट होते हैं, उसमें जो दिखता नहीं हिडन साइन होता है। उसको जब अपन एलिमेंट कंसीडर करेंगे, यानी कोई भी एलिमेंट जब अपन कंसीडर करेंगे तो इसके वैल्यू हमें ऐसा लेना होगा। कैसे लेते हैं देखना, जब यहां पे कौन सा भी 3 एलिमेंट मैं लेकर के यहां से सोल्व करना चाह रहा हूं, यदि मैंने सबसे पहले 3 एलिमेंट को कंसीडर किया तो एक बात ध्यान रखिए कि जो भी एलिमेंट आप कंसीडर कर रहे हैं उस एलिमेंट का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को आप निगलेक्ट कर दीजिए। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को निगलेक्ट कर दिया, जो एलिमेंट आपको बचा है उसको बोलते हैं माइनर, बोलते हैं इसे मैट्रिसेस में, उसको क्या बोलेंगे अपन, माइनर। यदि आपको 3 का माइनर निकालना होगा तो बहुत सिंपल, 3 एलिमेंट आपको दिख रहा है तो उसको मैंने ऐसा कर लिया। यानी पहले नंबर का एलिमेंट या किसी नंबर का एलिमेंट का माइनर निकालना होगा, आपको वही काम करना है। उस एलिमेंट पे आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपको निगलेक्ट, यानी उस टाइम आपको हिडन कर देना है। और बाद में जो एलिमेंट बचेंगे उसको मैं लिख रहा हूं यहां पे, देखिए ना कितना बचा, बताइए मुझे। 3 लिखा तो क्या दिख रहा था आपको, -1 -3, 3 और -2 इतना दिखा। 3 को रखने के बाद हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैंसिल करने के बाद उसके बाद किसको कंसीडर कर रहा हूं, मैं इस एलिमेंट को कंसीडर कर रहा हूं, तो माइनस तो होगा नो डाउट। क्यों, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, इसके जो इनबिल्ट साइन जो है माइनस का है तो मैंने माइनस दिया। अब आपके सवाल एक ऐसे भी उठ रहे होंगे कि क्या यदि ये एलिमेंट में -2 होता तो आप माइनस ऑफ -2 लेते, तो बिल्कुल आपका सोचना सही है और ऐसा लगना भी आपका सही है कि माइनस ऑफ -2 ही लेते थे अपन, बट यहां पे नहीं है, जिसके वजह से मैंने माइनस ही लिया, 2 एलिमेंट को लिया। अब बताइए, मैंने बहुत सिंपल बताया, जिस एलिमेंट को लेना उस पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को निगलेक्ट करिए, जो बचा रहा उसको लिखे हो, तो 2 1 -3 और एक -2 ऐसा बचेगा, बहुत सिंपल। वैसा ही नेक्स्ट एलिमेंट ले रहा हूं, कितना, +1, तो उसके बाद में है माइनस साइन, तो मैंने -1 ले लिया मैंने यहां पे, बहुत सिंपल, क्योंकि आपको प्लस ही लेना था, प्लस लेकर के, लेकिन एलिमेंट का ही साइन है माइनस, तो हमें प्लस इंटू माइनस करके माइनस लिख दिया मैंने। अब आप मुझे बताइए, जिस एलिमेंट को लिया निगलेक्ट करके मैं लिख देता हूं बाकी सारे को, कितना बचेगा, 2 1 -1 और 3। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखिए कि ए एलिमेंट यानी माइनर वाले एलिमेंट को लिखने में उसमें आपको साइन प्लस माइनस कंसीडर नहीं करना है, जो एलिमेंट का साइन होगा वही लेना है। आप अपनी गलतफहमी को दूर कर लीजिए सबसे पहले कि जब मैं ये सारे एलिमेंट डब्बे के अंदर में एलिमेंट जो लिख रहा हूं इसमें अल्टरनेट साइन प्लस माइनस हमें नहीं देखना है, कुछ भी नहीं, वो कहां देखना है, ये आगे के 3 एलिमेंट लेते वक्त आपको देखना है, बस उतना ही। बाकी डब्बे के अंदर में हमें कोई इनबिल्ट साइन की जरूरत नहीं पड़ेगा, जो एलिमेंट में जो साइन अपना होगा इसका, वो साइन अपन लेके उस डब्बे में लिख लेंगे। अब यहां से वो सिंपल सी बात है, 3 एज इट इज कैलकुलेशन कर रहा हूं, -2 इंटू -1 2 और माइनस ऑफ माइनस प्लस होके 9 बन जाएगा। कैलकुलेशन बेहतरीन करिए, माइनस होगा और इधर से माइनस माइनस प्लस होके 9। अब वंस अगेन 2 एज इट इज है, फिर से किया मैंने -4 और +3, बोलिए ना, -4 प्लस कितना 3 बन जाएगा। अब वंस अगेन -1 है, यहाँ पे कितना बनेगा 6 और माइनस ऑफ माइनस +1 हो जाएगा, सो सिंपल। अब देखिए यहां पे क्या बनने वाला है, 9 और 2 11, 11 इंटू 3 33, माइनस कितना, यहां से बन जाएगा -1 इंटू -2 कितना 2 बन जाएगा। बस बेसिक सा कैलकुलेशन पे आपको फोकस करना है, 100% सही आएगा। 6 + 1 7, तो ये -7 मैंने लिख दिया। और 33 + 2 35 -7 जाएगा, तो क्या बचेगा 35।
यानी 35 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 28 आपका इसका किसका वैल्यू आया, डेल्टा का वैल्यू आया। सिमिलर तरीके से आपको डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 भी निकालने हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन नो डाउट कि गंदा सा होगा, लेकिन पेशेंटली आपको एक कैलकुलेशन निकाल के देखना होगा। इसी को बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड। अब वैसा ही मैं यहां से मैं लिखना चाह रहा हूं, यदि मुझे डेल्टा एक्स निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, डेल्टा एक्स के लिए पहले एलिमेंट जो भी है पहले कॉलम को हम इस कांस्टेंट से रिप्लेस कर लेंगे। तो पहला क्या है कॉलम में 3, 2, 1, उसके जगह पे मुझे कितना लिखना होगा 2, 13 और 1 डिटरमिनेंट में दे देता हूं मैं। उसके बाद बाकी सारे एलिमेंट सेम होंगे, 2, -1, 3, -1, -3, -2, ये मैंने दे दिया डायरेक्टली, ऐसा लिख दिया। अब आप चाहो तो इतना प्रोसेस को करते हुए आप सोल्व कर सकते हो, नहीं तो मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूं, वो भी देखते हैं कैसे करते हैं डायरेक्टली। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। पहले साइन को 2 लेता हूं क्योंकि प्लस ही होता है पहला, कैंसिल करके क्रॉस मल्टीप्लाई आप करके मुझे बताइए कितना आ जाएगा, 2 और एक प्लस कितना 9 हो जाएगा। आप करके देखिए अपना कैलकुलेशन। यदि मैंने वंस अगेन इस एलिमेंट को लिया -2 ले लिया, अब इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल निगलेक्ट करने के बाद क्या बचेगा, दिस इनटू दिस, यानी कितना -26 हो जाएगा और प्लस कितना 3 बन जाएगा। फिर -1 भी है, -1 लिया इधर से कैंसिल और ये कैंसिल, यानी 39 और प्लस कितना 1, ऐसा बन जाएगा। 2 11 इंटू 2 22 माइनस कितना 23 हो जाएगा, 23 इंटू 2 23 ना, हाँ, यानी 46 बनने वाला है प्लस में, और वंस अगेन माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, जो कि यहां से मैंने सोल्व कर लिया। और कितना है आप जल्दी से मुझे बताइए, ये 6 बन जाएगा नो डाउट, 6 और 22 यानी कितना हो जाएगा, ये भी 28 आ जाएगा। वैसा ही यदि डेल्टा एक्स और डेल्टा आ गया तो सिमिलर तरीके से आपको एक सब निकालना होगा। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा लिख रहा हूं डिटरमिनेंट में, तो यहां से एक्स का वैल्यू निकल गया आपके सामने 28 अपॉन 28, यानी आंसर कितना इसका 1 आ गया एक्स का वैल्यू। सिमिलर तरीके से आपको y और z के भी वैल्यू निकालने हैं, तो आप थोड़ा सा ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए, उसके बाद मैं सोल्व करके दे रहा हूं। वीडियो पॉज करिए 2 मिनट के लिए, और डेल्टा x जैसा मैंने निकाला वैसा डेल्टा y और डेल्टा z आपको निकालना है। लेट अस ट्राई। अब इस टाइप के जितने भी एग्जांपल होंगे उसको केयरफुली आपको 1 से 2 बार आपको घर पे जाकर के इसको एज ए होमवर्क, लेकिन तो सेम क्वेश्चन को ही आप ट्राई करिए, खुद से ट्राई करिए कि आपको कितना इसमें से आ रहा है कितना नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लंबे से कैलकुलेशन इसके लिए बन जाते हैं। ये डिटरमिनेंट मेथड जो हो गया ये आप नहीं जानते थे, बस आप लीनियर इक्वेशन का नाम सुने होंगे, जरूर सुने होंगे, लेकिन जो ये 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल की जब बात कर रहा हूं और इस मेथड की जब बात कर रहा हूं, तो ये गारंटी के साथ आप नहीं जानते, जो ये आपके लिए बिल्कुल भी नया है। तो इसको आप थोड़ा सा केयरफुली अच्छे तरीके से घर पे इसको एक बार सोल्व करिएगा, जरूर सोल्व करिएगा। चलिए x का वैल्यू 1 आ गया आपका। अब मैं चेक कर रहा हूं, जैसा कि आपने डेल्टा y निकाल रखे हैं अपने नोटबुक में, तो मैं सोल्व कर रहा हूं आपके सामने। तो मैंने मिटा दिया डेल्टा y के लिए, तो चलिए ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहां पे, देखिएगा आप। पहले टर्म जो भी था, पहला क्या था, डेल्टा x के लिए मैंने इतना डेल्टा इतना था ना, तो डेल्टा से अभी कांस्टेंट टर्म कितना था आपका 2 और इतना, यानी डेल्टा y लिख रहा हूं। डेल्टा y बताइए मुझे आप, मैंने तो मिटा रखा हूं इसमें। डेल्टा y का मतलब सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को मैं इसमें हटाना चाहता हूं वहां से, तो सेकेंड कॉलम में क्या बन जाएगा 3, 2, 1, तो पहला सेम रहेगा, सेकेंड कॉलम रिप्लेस हो जाएगा आपका 2, 13 और 1 से रिप्लेस हो जाएगा, बाकी थर्ड एज इट इज रह जाएगा, -1, -3 और -2, इस तरह से दे रहा हूं डेल्टा पे। अब आपको यहां से सोल्व कर रहा हूं मैं, यहां से देखिए 3 में ले रहा हूं डायरेक्टली मैं कर रहा हूं, कितना फास्ट कर पाता हूं थोड़ा सा देखिए, माइनस कितना, क्योंकि आपके परमिशन है फास्ट करने का, मैं कर रहा हूं क्योंकि आपने कैलकुलेशन कर रखे हैं, मुझे भरोसा है आप पे। तो -26 गुड, और ये +3 सही है, -2 ले लिया मैंने, वंस अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कैंसिल, देन कितना -4,
फिर से कितना, प्रोसेस मैं ऑलरेडी बता रखा हूं +3, बट प्रेजेंट ऑफ पॉइंट जरूरी है यहाँ पे। फिर उसके बाद -1 यदि आप ले रहे हो तो इधर से कैंसिल, इधर कैंसिल, यानी 2 माइनस कितना हो जाएगा ये 13। कैलकुलेशन करिए कितना आ रहा है इसका, 3 एज इट इज, फिर से कितना 3 एज इट इज, -26 यानी -23, -23 इंटू 3 -69, -2 इंटू ए कितना हो जाएगा -1 यानी प्लस कितना हो जाएगा 2, once again -9 सॉरी -11 और ए यानी +11 हो जाएगा, यानी 13 इसमें से जाएगा कितना हो जाएगा 13, तो कितना बनेगा 6 हो जाएगा, और ये कितना 5 बन जाएगा, 56 बनने वाला है, बट माइनस से 56 बनने वाला है, यानी ओवरऑल कैलकुलेशन अपना चेक करिएगा -56 है क्या। अब जब -56 आया तो यहां से y का वैल्यू आप लिख सकते हैं once again, तो क्या होगा y इज इक्वल टू डेल्टा y डिटरमिनेंट अपॉन डेल्टा, तो कितना आया -56 अपॉन कितना, डेल्टा कितना था 28, यानी y का वैल्यू कितना है आपका -2, यानी कहने का मतलब कि दो वैल्यू यानी दो आंसर मैंने x और y के रख लिए, x और y के मैंने दो आंसर निकाल रखे हैं। सिमिलर तरीके से जब मैंने डेल्टा x और डेल्टा y निकाला तो आप डेल्टा z भी निकाल सकते हैं। कितना आएगा डेल्टा z, थोड़ा सा मैं यहां पे 1 सेकंड लिख रहा हूं, यानी डेल्टा z जो भी होगा यानी थर्ड कॉलम को 1 सेकंड रिप्लेस करेगा कांस्टेंट के साथ में, आप देखते जाइए मैच करते जाइए, आपका जो भी आया होगा उससे। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं डेल्टा z, 1 सेकंड डेल्टा z लिख रहा हूं थर्ड कॉलम, इसके थर्ड कॉलम में, यानी 3 2 1 तो रहेगा, 2 -1 और 3 भी रहेगा, और थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर रहा हूं कांस्टेंट से, तो 2 13 और 1 रहेगा। अब मुझे लग रहा है कि आप कर पाओगे, लेकिन तो भी इस प्रोसेस को 1 सेकंड में डीपली बता रहा हूं, जैसा मैंने पहला स्टेप मैंने बताया, सेकंड को थोड़ा सा फास्ट किया कि ताकि आपका आंसर आया नहीं आया वो मैच करने के लिए, और ये आपको बिल्कुल भी क्लियर कर देगा थर्ड स्टेप कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं 3/3 डिटरमिनेंट को। तो मैं आपको इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था, याद करिए पहले वाली बातें, कि अल्टरनेट प्लस माइनस के साइन होते हैं। तो पहले प्लस स्टार्ट कहां से होता है, पहले से प्लस स्टार्ट होता है, प्लस माइनस प्लस इस तरह से चलता है। तो मैं लिख रहा हूं जो इसके इनबिल्ट साइन होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, चारों तरफ से इसको देखो तो अल्टरनेट ही होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, साइन ऐसा होता है उसका। अब मैं यहां पे यदि मैं 3 ले रहा हूं तो 3 लेने के बाद इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एलिमेंट, यानी कहने का मतलब 3 मैंने कंसीडर किया, तो एट दैट टाइम ये दोनों आपस में हिडन हो जाएंगे। तो क्या दिख रहा है आपको -1 3 13 और 1। ये एलिमेंट कंसीडर करते वक्त एक साइन इनबिल्ट वाले नहीं कंसीडर करेंगे, ये मैंने आपको पहले बता रखा हूं। तो जब मैंने 3 लिया तो अभी आप मुझे बताइए, जब मैंने 3 लिया तो रिजल्ट क्या बनेगा, यहां से 3 लेने के बाद एक कैंसिल होके -1 3 13 और 1 बन जाएगा। सिमिलर तरीके से दूसरे को 2 ले रहा हूं तो मुझे माइनस लेना होगा, क्योंकि इसका इनबिल्ट साइन माइनस में, तो मैंने ले लिया 2 को। अभी इसको हिडन कर दिया मैंने, तो एलिमेंट जो भी बच रहा है 2 1 13 1, तो मैं लिख रहा हूं 2 1 13 और 1 लिख दिया मैंने। फिर से नेक्स्ट ले रहा हूं +2, तो मैंने नेक्स्ट एलिमेंट है +2, इसको हिडन कर दिया, बचा कितना बोलिए ना, 2 -1 1 और 3, इस तरह से एलिमेंट बचा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं लिख रहा हूं, समझिए पहले आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं लिख रहा हूं इसको, कितना आ जाएगा 3 एज इट इज, कितना बनेगा -1 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो -1 माइनस कितना होगा 39 हो जाएगा, ठीक है। -2 एज इट इज, फिर से दिस इंटू दिस, पहले इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, माइनस में इसका करते हैं, तो 2 इंटू 1 2 -13 हो जाएगा, +2 एज इट इज, वंस अगेन 3 इंटू 2 कितना 6, माइनस माइनस प्लस होकर के 1 हो जाएगा। अब मुझे बताइए 3 एज इट इज -40 -2 एज इट इज माइनस कितना 11 -11 गुड, और +2 एज इट इज इंटू कितना 7, तो माइनस कितना 120 बनने वाला है,
माइनस माइनस प्लस कितना 22 बन गया, और प्लस कितना यहां से हो जाएगा, प्लस कितना 14 बन जाएगा। यानी कहने का मतलब माइनस 120 प्लस कितना, इसको कैलकुलेशन करूं तो 6 और 36 हो जाएगा। 36 में से यदि माइनस मैंने किया है 120 माइनस 36 कर रहा हूं तो ये 4 हो जाएगा, और ये बचेगा कितना 11, यानी 8 84 बचने वाला है। तो ये कितना में माइनस 84 बचेगा। अब आप मुझे बताइए ये किसका वैल्यू आया, डिटरमिनेंट ऑफ डेल्टा जेड का वैल्यू आया माइनस 84। मुझे जेड चाहिए तो डिटरमिनेंट ऑफ डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा जेड, इसको डेल्टा पर रेट करते हैं, लिख सकते हैं। अब इसका वैल्यू माइनस 84 बना, अपॉन मॉड मत बोलिएगा, उसको डिटरमिनेंट रेट कर रहे हैं, अपॉन डेल्टा, डेल्टा का वैल्यू कितना आया था अपना 28 आया था। अब इससे कैंसिल कर रहा हूं तो ये जेड का वैल्यू कितना आया माइनस 3 से शायद से कैंसिल होगा, हाँ 3 से कैंसिल होगा तो माइनस 3, यानी जेड का वैल्यू कितना है माइनस 3 बन गया। यानी अब इसमें आपको एक्स वाई जेड तीनों के वैल्यू मैं निकाल के रख दिया हूं, तो आपके सामने आंसर होंगे। x इज इक्वल टू मैंने कितना लिखा 1 आया, y का वैल्यू -2 बना और z का वैल्यू -3 बना। ये आपके लास्टली आंसर आपका ए हो। यानी इस मेथड में आपको डिटरमिनेंट को कैसे यूज करते हैं, डिटरमिनेंट से कैसे सोल्व करते हैं एक इक्वेशन, ये बातें आपने इस वीडियो में आपने सीखा। ये बेसिक के लिए ये मोर देन एनफ है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो केयरफुली एक बार रीड करें और ये सारे क्वेश्चंस जो भी मैं लिखा हूं इसको सेल्फ प्रैक्टिस जरूर से जरूर करें। मैं ये बेसिक टॉपिक्स पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस मैंने अपने ऐप के थ्रू केकेज मैथमेटिक्स का जो ऐप है उस ऐप में मैं डाल रखा हूं, उसमें स्टडी मटेरियल में चेक करिए, वहां पे जाकर के अपना जो भी प्रॉब्लम है इसका आप सोल्व करके मुझे जल्द इन्फॉर्म करिए। थैंक यू।